आज का एजेंडा देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर से, खासकर घाटी से बड़ी खबर आई कि एनआईए की छापेमारी चल रही है। कश्मीर के 3 जिलों में 10 जगहों पर एनआईए की छापेमारी कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ये जो मकाम थे ये 7 थे, लेकिन अब इनका दायरा बढ़ चुका है। 10 मकामात तक ये छापेमारी पहुंच चुकी है, जिसमें 3 जिले हैं, पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, छापेमारी चल रही है। पाकिस्तानी कनेक्शन के मामले में ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं एनआईए के हवाले से। कश्मीर में छापेमारी चल रही है। कश्मीर के 3 जिले हैं और 3 जिलों के 10 मकामात हैं, 10 स्थान है जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। 3 जिलों में पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा है, जहां पर इस वक्त छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही। सुबह 7 बजे के करीब ये खबर मौसूल हुई थी और हमने न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये खबर बताई और लगातार अब जो मकामात है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के 3 जिलों में हो रही है, लेकिन दिल्ली से इसके क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, इनपुट्स मिल पा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। शंकर बताइएगा, अब तक जो अपडेट हमें मिल पाई है वो ये कि 3 जिलों के 10 स्थान है जहां पर एनआईए छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। क्या पता चल पाया है कि जो 10 मकामात में से कुछ अहम ऐसे हैं जिनके इनपुट्स दिल्ली से मिल पा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जो 3 प्रमुख लोकेशन जो है पुलवामा, कुलगाम और बांदीपुरा, मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के तकरीबन 10 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ और लोकेशन का इजाफा हो सकता है, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान में जिस तरह से महत्वपूर्ण सबूत और इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर कई बार जो सर्च लोकेशन में और इजाफा होता है। और जिस तरह से इस पूरे सर्च ऑपरेशन की बात करें तो इसमें से कई ऐसे संदिग्ध लोगों के बारे में जांच एजेंसी को इनपुट्स मिले थे जिसका सीधा तौर पर कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह से बकायदा ड्रोन के माध्यम से कई लोग अवैध तौर पर हथियार, ड्रग्स की खेप और इसके साथ ही जो मैग्नेटिक बम, स्टिकी बम वो मंगवाया जा रहा था। सबसे बड़ी बात है जिस तरह से इनपुट्स मिले थे कि स्टिकी बम और मैग्नेटिक बम क्यों मंगवाया जा रहा है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण इनपुट्स था, जिसके बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखिए, बीएसएफ का जो दायरा है, बीएसएफ लगातार उन बॉर्डर इलाकों में सतर्क रहती है। कई ड्रोन को अक्सर वो मार गिराती है और पिछले कुछ सालों के दौरान में देखा गया कई दर्जन ड्रोन को मार गिराया गया है और जिस तरह से बकायदा उससे बिल्कुल। और इंदु, हमने ये भी देखा कि ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले जो है बड़े हैं, इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकस हैं और इनका कनेक्शन जिन लोगों से है उनके घरों पर, उनके मकामात पर छापेमारी की जा रही है और इसी जिम्न में इस कार्रवाई को भी देखा जा सकता है। क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है छापेमारी की कार्रवाई से। शंकर आनंद, क्या कुछ इनपुट्स मिल पाए हैं कि कुछ बाजियाबी भी हुई है, कुछ जब्त किया गया है इन छापेमारी कार्रवाइयों में? जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिन जिन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वहां से काफी सबूतों को इकट्ठा किया जा चुका है और जिस तरह से इनपुट्स मिले थे उस इनपुट्स को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से खंगालने का काम किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शाम में तकरीबन 6 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उसके बाद इस मामले पर आगे के इनपुट्स को खंगाला जाएगा, यानी कि जो विस्तार से फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें या मोबाइल फोन्स की बात करें, जो तमाम जो गैजेट्स जो जब्त किया जा रहा है उसको भी उस मामले में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आने वाले दिनों में जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जो सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो काफी आगे बढ़ाया जाएगा। शंकर, एक और अहम बात जो आपने कही अब से कुछ देर पहले कि शाम 6 बजे तक ये छापेमार कार्रवाई चलेगी, सर्च ऑपरेशन चलेगा। शंकर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई और मकामात हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलाल भी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुलवामा से। बिलाल, पुलवामा के कितने मकामात हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है और कितना वक्त गुजरा इस रेड का? बिलाल, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? देखिए सना, ये जो छापामार कार्रवाई है आज सुबह, जी जी जी
ये छापामार कार्रवाई जो आज सुबह यहां शुरू हुई, तो अभी तक पहले सेथर, काकपोरा और उसके बाद रत्नीपोरा में, तो इन दो मुकामात पर आज सुबह जो छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है एनआईए की जानिब से, जो टेरर फंडिंग मामला है या टेरर एक्टिविटीज के हवाले से जो कार्रवाइयां एनआईए कर रही है यहां पर, तो उसी सिलसिले में यह कार्रवाइयां यहां अंजाम दी गई। आज जो छापामार कार्रवाइयां है वो की गई है और दोनों के जो घरों में है तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी तक जो सेथर और रत्नीपोरा की मैं बात करूं तो यहां पर जो छापामार कार्रवाई है कंक्लूड हुई है, लेकिन अभी हमें जराई से मालूम हुआ कि जो एनआईए की टीम है वो दोगाम काकपोरा पहुंची है और वहां पर अभी छापामार जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सना, मैं ये बताऊं आपको कि 2019 के बाद जो बड़ा टेरर हमला हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा जवान जो सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, तो उसके बाद जो एनआईए ने यहां पर अपनी कमान संभाली है मिलिटेंसी के खिलाफ या इनके ओजीडब्ल्यूएस के खिलाफ, तो उसी सिलसिले में आज भी ये देखा जा रहा है कि जो एनआईए की तहकीकाती टीम जो है ये कार्रवाई मुख्तलिफ जो टेरर मामले है तो उनके हवाले से ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो उसी सिलसिले में आज भी ये छापामार कार्रवाई। तो बड़ी खबर बिलाल के जरिए हमें मिल पा रही है कि पुलवामा के दो मकामात पर जो छापेमार कार्रवाई सुबह से चल रही थी वो अब कंक्लूड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन एनआईए की टीम पुलवामा के ही दूसरे मकामात तक आगे बढ़ चुकी है, वहां पर छापेमार कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा, शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लौटेंगे बिलाल आपके पास। शंकर, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, कुछ देर पहले आपने कहा कि शाम 6 बजे तक ये एनआईए की छापेमारी चलेगी, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले 7 स्थान और अब 10 स्थान और आगे भी ये स्थान बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, कई बार होता है कि जब सर्च लोकेशन पर जांच करने के लिए जब टीम पहुंचती है और उससे शुरुआती तौर पर जो पूछताछ होती है और तो उसके बाद वो बताता है कि नहीं इसका संबंध किसी अन्य आरोपी के साथ भी है, तो जांच एजेंसी क्या करती है उस आरोपी को अपने साथ लेकर जाती है और दूसरा और तीसरे लोकेशन पे पहुंच करके वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ टीमों को रिजर्व रखा जाता है जिससे कि कहीं और लोकेशन पे जाना पड़े तो अचानक उन ऑफिसर्स को, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे लोकेशन पे भेजा जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन वाला जो एरिया है वो बढ़ जाता है। और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें, ये मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन के मार्फत अवैध तौर पर हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई, मैग्नेटिक बम, स्टिकी बम, इसके साथ ही आईडी सप्लाई करने वालों से संबंधित इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये मामला बेहद संवेदनशील होने के साथ साथ ये भी अब जांचा और परखा जा रहा है क्या अभी भी वह उन इलाकों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए लोग अभी भी सक्रिय हैं, तो सक्रिय है तो किस तरह से सक्रिय है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से छानबीन में लाया जाता है, हिस्से में शामिल किया जाता है। बिलाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिलाल, जैसे कि आपने अब से कुछ देर पहले बताया कि 2 मकामात पर सिथर और एक और मकाम था जिसका जिक्र किया कि पुलवामा में इन मकामात पर अब ये जो छापेमारी चल रही थी वो कंक्लूड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्या यहाँ से कुछ जब्त किए जाने या मिलने की पुष्टि हुई है? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जो छापेमारी चली 2 मकामात पर कितनी देर तक जारी रही और अभी जिन 2 मकामात के लिए एनआईए की टीम निकली है उस हवाले से क्या कुछ जानकारी, इनपुट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, जब भी एनआईए की जानिब से ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तो उस हवाले से ये देखा जा रहा है कि इनकी छापामारी जो है होती है वो मुख्तलिफ मुकामात पर होती है। तो अभी तक जो कार्रवाई जो है ये देर तक चलती रहेगी। उसके बाद जो एनआईए का जो इसके हवाले से जो प्रेस नोट है, बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज शाया होगा तो उसमें जाहिर किया जाएगा कि क्या कार्रवाई आज अमल में लाई गई है। अभी तक ये कहना काबिल वक्त होगा कि कार्रवाई क्या अमल में लाई गई, लेकिन जो एनआईए की टीमें हैं नहीं, मेरा सवाल ये था बिलाल, मेरा सवाल आपसे ये था कि कितने घंटे तक ये कार्रवाई पुलवामा के 2 मकामात पर चलती रही और अब से कितनी देर पहले ये टीम जो है एनआईए की वो दूसरे मकामात के लिए रवाना हुई? देखिए, कई बार देखा गया है कि कुछ जगहों पर मुख्तसर ही एनआईए की टीम जो है वो छापामार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
ला रही है और तहकीकात के हवाले से कुछ तहकीकात, कुछ केसेस के हवाले से जो तहकीकात होती है उनके हवाले से जो छानबीन की जा रही है, तो उनमें कभी कुछ देर नहीं लगती है, उसमें कम देर लगती है। अभी तक देखा गया है कि 7 से 8 बजे ये छापामार जो कार्रवाई अमल में लाई गई थी है, अभी 2 मकामात पर कंक्लूड हो गई है और जो 2 गांव है अभी वहां शुरू की गई है कार्रवाई। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे लाई अमल क्या रहेगा एनआईए का, कहां ये छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी। जी तो आगे देखना ये होगा कि 2 मकामात के लिए रवानगी हुई है और जैसा कि बिलाल हवाए बता रहे हैं हमारे साथ जुड़ के हमारे संवाददाता कि 2 मकामात पर पुलवामा के जो एनआईए की रेड है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन आगे ये वसी होता हुआ दायरा दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि शंकर ने बताया कि ये दायरा 6 बजे तक की छापेमारी का दायरा बढ़ सकता है, यानी 6 बजे शाम तक की छापेमारी चल सकती है। तो उम्मीद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कई और मकामात हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक जाते हैं आज के एजेंडा में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। 15 languages. प्रेस गिल्ड के इश्तराक से होटल शहंशाह पैलेस बुलेवार्ड रोड श्रीनगर में ऐवान अदब में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर मारूफ अदीब हसन साहू के ताज़ा इशात संग रेसे की रूनमाई की गई। इस मौके पर नगीना इंटरनेशनल ने मुख्तलिफ शोबों में काबिल सताइश काम करने वाले अफराद को अवार्ड से भी नवाजा। एनसीसी कैंप श्रीनगर में शिरकत करने वाले 200 एनसीसी कैडेट्स और अमले के अरकान ने कौमी यकजहती का पैगाम फैलाने के लिए कमान अमन सेतु ब्रिज का दौरा किया। ये बात काबिल जिक्र है कि कमान पोस्ट को हाल ही में सयाती मकाम करार दिया गया है। रस्ते में दिलकश मनाजिर के साथ बहुत से कुदरती मकामात हैं जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। एनसीसी कैडेट्स ने म्यूजियम का भी दौरा किया। मोमिनाबाद बटवाली के मकामी लोगों ने गुज़श्ता चंद दिनों से पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ श्रीनगर के पीएचई डिवीजन के खिलाफ एहतजाज किया। पीने के पानी की किल्लत की वजह से इन गर्म दिनों में मकामी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना। एक तरफ पीने के पानी की स्कीमों को अपग्रेड करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अभी भी श्रीनगर के कई इलाके पीने के पानी की सहूलियात से महरूम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज का एजेंडा में सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि कश्मीर घाटी के 3 जिलों में इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। कश्मीर में एनआईए की छापेमारी 3 जिलों में, आपको बता दें कि ये कार्रवाई चल रही है। कश्मीर के 3 जिले हैं जिसमें कुलगाम, पुलवामा और बांदीपुरा है। पुलवामा की अगर बात करें तो 2 जगह जहां पर छापेमारी चल रही थी, सेथर और इसके अलावा एक और मकाम पर, वहां पर इस वक्त छापेमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये टीम दूसरे मकाम की तरफ बढ़ चुकी है। यानी कई और मकाम है पुलवामा के जहां पर छापेमारी एनआईए को करनी है। इसके अलावा अगर कुलगाम की बात करेंगे तो वहां से क्या कुछ अपडेट है, अपने संवाददाता का रुख करेंगे। जहूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जहूर, कुलगाम से क्या कुछ रिपोर्ट मिल पा रही है एनआईए की, कितने मकामात पर यहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि ये आज सुबह जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ कुलगाम के 3 मकामात पे अभी छापामारी जारी है, जिसमें बटपुरा, गुजर और जो हांगल बुच है, हांगेर इलाका है, इनमें अभी जो एनआईए की रेड्स है वो जारी है। और ये रेड्स जो है आज सुबह ही शुरू हुई है और इसमें जो है पूछताछ जारी है और कई घरों पे छापे भी मारे गए हैं। कई अशखास से पूछताछ भी जारी है और कुल मिलाकर ये जो रेड्स हैं ये आज सुबह की बात है। सुबह सवेरे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन इलाकों को जो है अपनी तहरीर में लिया, उसके बाद एनआईए ने जो है अपनी कार्रवाई शुरू की। और कुल मिलाकर जो है अभी ये एनआईए की जो छापामारी है ये बिल्कुल बदस्तूर जारी है इन इलाकों में। जैसा कि सना मैं पहले बता चुका हूँ कि एक हांगेर इलाका है, हांगेर, गुजर और काठपुरा इलाके, ये तीनों इलाकों में अभी जो है एनआईए की छापेमारी जारी है। और जो भी इन तीनों इलाके में क्या तमाम घरों में छापेमारी चल रही है? कुछ मखसूस हैं जिनका इनपुट एनआईए के हाथों लगा जिसके बाद ये छापेमारी चल रही है? रिजवी, बिल्कुल ये मखसूस है, बिल्कुल ये इनपुट पे ही होता है जहाँ पे एनआईए को जो है डिटेल्स अवेलेबल होती है कि कहाँ पे क्या करना है, तो उसी के हिसाब से, उसी के चलते जो है ये छापामारी जो है वो होती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, पर्टिकुलर 3 मकामात पे और 3 जगहों पे जो है पहले ही आइडेंटिफाई है कि कहाँ पे छापामारी करनी है, तो मखसूस मकामात पे और उन घरों पे छापामारी जहाँ पे उनको ये जो है ये इनपुट्स अवेलेबल होते हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये जो है
सना मैं आपको बताऊं कि कितना घंटा गुजर चुका है इस छापेमारी की शुरुआत हुई? सुबह सवेरे आपने जिक्र किया, क्योंकि 7 बजे हम तक खबर पहुंची थी कि एनआईए की छापेमारी 3 जिलों में हो रही। कुलगाम में कब से इसकी शुरुआत हुई? बिल्कुल अभी सुबह सवेरे जस्ट अभी शायद आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, तो अभी ये जारी है सुबह सवेरे, क्योंकि यहाँ बारिशों का सिलसिला भी जारी है और सना क्योंकि बारिश की वजह से भी इस छापामारी में किसी तरह से रुकावट हायल हुई, लेकिन अभी छापामारी जारी है। लेकिन हम आपको बताएं कि महज आधा घंटा हो गया होगा इस छापामारी को, तो जो अभी जारी है और जो भी तफसीलात अभी अवेलेबल होंगी, जो हमसे बरामद होंगी, तो वो हम नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे वक्त पे। बिल्कुल, 3 इलाके हैं कुलगाम के जहां पर आपने जिक्र किया कि वहां पर छापेमार कार्रवाई आधा घंटे पहले शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। अभी तक कुछ दस्तावेज मिलने या फिर किसी तरह के गैजेट्स मिलने की पुष्टि तस्दीक नहीं की गई है, इस हवाले से खबर नहीं आई है जरूर। लेकिन इसके अलावा क्योंकि मखसूस घरों में छापेमारी, तलाशी या सर्च ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे में जो दिगर लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं या फिर ये पूरा इलाका सील कर दिया जाता है? बिल्कुल सना, पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिटाइज करती है पूरे इलाके को, और उसके बाद टीम आती है और किसी तरह की जो है, जैसा कि बादी में भी हमने देखा कि साफ सुथरे छापे जो हैं वो डाले जाते हैं, जिसमें मकीनों को किसी तरह से तंग नहीं किया जाता है और ये पहले ही सैनिटाइज होता है इलाके में, पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाती है, उसके बाद जो है ये छापेमारी अंजाम दी जाती है। जैसे कि हमने मादी में भी देखा कि किसी तरह की गजन जो है मकामी लोगों को नहीं पहुंचाई जाती है और साफ शफाफ तरीके से ये छापेमारी जो है अंजाम दी बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी कि पाकिस्तानी कनेक्शन को खंगाला जा रहा है, मंशियात, ड्रोन ड्रॉपिंग और इसके अलावा असलहा के हवाले से ये जांच हो रही, छापेमारी चल रही है। अगर कुलगाम की बात करेंगे, जहूर वहां से जुड़ रहे हैं, वहां उन्होंने बताया कि 3 मकामात पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। इससे पहले पुलवामा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि वहां पर 2 मकामात पर छापेमारी इख्तिताम पजीर हो गई है, लेकिन 2 मकामात के लिए टीम और आगे बढ़ गई। बहुत शुक्रिया जहूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, बड़ी खबर का एक और रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर हैं। 9 साल में सरकार की रक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां आज जम्मू दौरे के दौरान राजनाथ सिंह बताएंगे। जेयू में रक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे रक्षा कॉन्क्लेव होगा, जिसमें रक्षा विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी यानी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के दौरे के दौरान जायजा लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 9 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लगातार बीजेपी अपने मंत्रियों के जरिए बता रही है और इसी कड़ी में 9 साल में सरकार की रक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, उसे आज रक्षा कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आज का एजेंडा में एक और बड़ी खबर है जिसका रुख कर लेते। जम्मू कश्मीर में मानसून की एंट्री हुई है। झुलसा देने वाली गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। उधर पुंछ में मेढर के हरनी नाले में अचानक बाढ़ आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीर, ये पुंछ के मेढर के हरनी नाले की तस्वीर है जहां पर अचानक बाढ़ आ गई है और किस तरह से लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं। और जब भी इस तरह की अचानक बाढ़ आती है तो प्रशासन की तरफ से नाले के इर्द गिर्द नहीं आने की चेतावनी दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं। और झमाझम बारिश की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन के सामने हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। श्रीनगर में भी बारिश हो रही है और पिछले दिनों हमने देखा कि गर्मी से बेहाल थे लोग, अलग अलग तरीके निकाल रहे थे ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अब कुदरत मेहरबान है, जम्मू कश्मीर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। रईस मागरे और फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस राहत की बारिश से कही जा सकती है। रईस का रुख कर लेते हैं। रईस, श्रीनगर में क्या कुछ हाल बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो बारिश हो रही है। कल शाम से ही यहाँ पे जो है वो बारिशें हो रही हैं, जिससे जो भीषण गर्मी है, जो हीट वेव है, उससे लोगों को राहत मिली है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ अभी यहाँ पे जो है जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी भी यहाँ पे बारिश जो है वो हो रही है। महकमे मौसमियात ने पहले ही प्रिडिक्शन की थी कि 26 से 28 जून तक जो है वो बारिशें होंगी, लेकिन इस तरह से श्रीनगर में बारिश होगी लोगों ने ये नहीं सोचा था।
लेकिन जिस तरह से कल से बारिशें हो रही हैं जरूर इससे लोगों को राहत मिली है। वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे रोडों पे जो है वो वाटर लॉगिंग जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ साथ जो जहलम का जो वाटर है उसमें भी जो है वो अप हो रहा है, उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे श्रीनगर में भी बारिशें हो रही है, टेम्परेचर में गिरावट आई है और जो हीट वेव पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हॉटेस्ट डेज श्रीनगर में रिकॉर्ड किए जा रहे थे यकीनन उससे जो है लोगों को राहत मिली है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है राहत की बारिश इसे कहा जा सकता है क्योंकि आवाम परेशान थी। हम देख रहे थे कि कई तरह के मशरूबात का वो सहारा ले रहे थे। अब जबकि बारिश हो गई है तो किस तरह का उनका रिएक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, आपके इलाके में किस तरह की राहत की बारिश देखने को मिल रही है, आवाम का क्या कुछ रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है और कब से बारिश जारी है, बताइएगा। जी सना, देखिए रात से लगभग 4 बजे के करीब जो है जब बारिश आई तो उस वक्त फ्लड लाइक सिचुएशन हुई थी, चाहे वो तहसील गुंदो हो या सब डिवीजन ठाठरी हो या बिनोन जो किश्तवाड़ में एक एरिया आता है वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रात को जो है वो स्ट्रक हुई थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत के बाद उन गाड़ियों को वहाँ निकाला गया था। तो इधर की अब अर्ली इन द मॉर्निंग में जो है आज बहुत फ्लड लाइक सिचुएशन है। आप हमारे पीछे देख रहे हो ये मंजर है अभी। तो इंतजामिया जो है इस वक्त बिल्कुल मुतारक हो गई है और लोगों से गुजारिश की जा रही है कि जो कैचमेंट एरियाज हैं, जो साहिली एरियाज हैं उनमें न जाएं क्योंकि बहुत खतरा है। कल रात को भी देखा गया कि बलेसा के एक नौजवान जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पार्डर में जो है वो इसमें चुनाव में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ भी एक बड़ा मातम है अभी पूरे बलेसा में। तो इसको देखते हुए इंतजामिया ने लोगों से गुजारिश की है कि इस एरिया में ना जाएं क्योंकि फ्लड लाइक सिचुएशन है। और इस साल की जो बारिश है पहली बार इतनी तेज और इतनी खतरनाक बारिश देखी गई है। और इंतजामिया ने अभी कहा है कि अगर इसी मौसम के यही हालात रहें तो हम जल्दी जो है स्कूलों में भी छुट्टियां करेंगे क्योंकि आप देख रहे हो सना कि इस किस्म के हालात में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सर, तस्वीरें कैमरा पैन करके अगर पॉसिबल हो तो दिखाइएगा फिरदौस। जी देखिए ये वाला एरिया मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये मैं इस साइड आपको बताता हूँ। ये वाला एरिया जो है यहाँ से जो है ये गुंदो जाई का एक एरिया है, वहाँ हम मौजूद हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं कि गाड़ियों को भी अभी इंतजामिया ने मना किया क्योंकि यहाँ शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, इसमें आना जो है फिर मुश्किल हो जाता है। और स्कूली बच्चे जो है नदी नालियां जो पार करते हैं उसमें ज्यादा बहने का खतरा रहता है क्योंकि यहाँ प्रीवियस में देखा गया है, पिछले साल देखा गया है बहुत सारे बच्चे जो है नदियों में। जब बारिश होती है तब फिसलन भी होती है और इस तरह से रोड एक्सीडेंट्स में भी इजाफा होता है। और इस हवाले से इंतजामिया की क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रईस और फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इलाके से इस वक्त अपडेट फराहम करने के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रामबन से। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। वाहन यातायात पूरी तरीके से बाधित है क्योंकि पत्थर गिरा भूस्खलन की वजह से ये यातायात बाधित हुआ है। रामबन के मेहाद इलाके में भूस्खलन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रामबन जो कि NH जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH है और यहाँ पर दरमांदा है गाड़ियां। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लाइनों में खड़ी हुई हैं ये गाड़ियां क्योंकि जब भी मौसम खराब होता है, बारिश होती है तो पस्सियां गिराती हैं, पत्थर गिराते हैं। भूस्खलन की वजह से ये रोड बंद हो जाता है जिसकी वजह से जो दरमांदा लोग हैं, गाड़ियां हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामबन से हमारे साथ बिलाल बारी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कितनी देर से ये तमाम गाड़ियां लाइनों में खड़ी हुई हैं और इस वक्त क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही हैं, बिलाल बताइएगा। देखिए सना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है आज सुबह से ही ट्रैफिक जाम के लिए बंद हो गया है। जब ही बारिशों का सिलसिला जिला रामबन में शुरू हुआ, तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब का वाकया है, जब वहां कैफेटेरिया मिहाड़ के पास में शूटिंग स्टोन हुआ और मड स्लाइड आया है, उसने ट्रैफिक की जो आवाजाही में है उसमें बाधा डाली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है मोमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। SSP ट्रैफिक ने ये जानकारी दी है कि अभी लोगों से एडवाइस किया है कि वो शाहरा पर सफर करने से गुरेज करे जब तक मिहाड़ और कैफेटेरिया को वहां पर रिस्टोर न किया जाए। जो हमारे पास अभी ताजा इतलात है उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि वहां मेन मशीनरी को डिप्यूट कर दिया गया है, मड स्लश को निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, और तो कितनी गाड़ियां होंगी लगभग जो अभी दरमांदा है?
सना, अभी सुबह के वक्त में जो है गाड़ियां दोनों साइड से छोड़ी जानी होती है, चाहे वो हम जखैनी की बात करें या काजीकुंड की बात करें। सभी लोग प्लान करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में निकला जाए ताकि दिन को जाम में ना फंसे हम। तो बड़ी तादाद में, अभी संख्या कहना तो मुश्किल है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो है घरों से निकले हुए थे और कुछ लोग का प्लान है आज दिन को निकलने का। लेकिन इस वक्त जो है डिफरेंट लोकेशंस पे, चाहे हम जखैनी की बात करें, नगरोटा की बात करें, जम्मू की बात करें या नाशरी की बात करें, चंद्रकोट की बात करें, वैसे बानिहाल, काजीकुंड और दीगर लोकेशंस पे ट्रैफिक को फिलहाल हॉल्ट किया गया है। और जो बीच में गाड़ियां, दरमादा गाड़ियां हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले कोशिश यही रहेगी कि हाईवे को पहले रिस्टोर किया जाए, फुली रिस्टोर किया जाए और उसके बाद शाहरा पर गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है जिला रामबन में। सुबह से तेज बारिश हो रही थी, ताहम अभी उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी सी फर्क आई, लेकिन बारिशों का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, तो बारिशों का सिलसिला भी जारी है। तो ऐसे में अगर जो क्लीनिंग का काम चल रहा होगा तो उसमें भी दुश्वारी आ रही होगी। बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते न्यूज़ 18 के लिए तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।